नमस्कार दोस्तों आज हम आपको माँ वैष्णो देवी की गुफा से जुड़ा वह रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आज तक किसी को पता हो। जब तक आपको इस रहस्य से जुड़ी कथा के बारे में ना पता हो तब तक माँ वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर माँ की एक विशाल एवं भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ माता देवी की पिंडी ही नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में एक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के एक घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई थी। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने अपने वचन का पालन किया। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा, देवी आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में 3 महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा यहाँ कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख को दूर कर उनकी झोली भी भर रही है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी अवश्य लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।